हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोबन विधि ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम पूरे हफ्ते के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 13 से 19 फरवरी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में कहाँ पर मूक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है। तो इसका जवाब है दोस्तों तंजानिया। हाल ही में तंजानिया में मूक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है। तो तंजानिया जो है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। यहाँ के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन और पीएम है कासिम मजालिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हाल ही में सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल बने हैं। तो इसका सही जवाब है झारखंड। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में राजस्थान ने अपने राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की घोषणा की है। अगला सवाल है हाल ही में BKS वर्मा का निधन हुआ है, यह कौन थे। तो इसका सही जवाब है कलाकार। BKS वर्मा यह ललित कला अकादमी से सम्मानित प्रतिष्ठित कलाकार थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला सवाल है हाल ही में किसके द्वारा सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 को लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है A इसरो। तो इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। अब इसरो की स्थापना हुई है 1969 में और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसके अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। अगला सवाल है हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब है फिजी। तो अभी हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा। तो बात आती है फिजी की। तो फिजी की राजधानी है सुवा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जियोजी कोरोंते और प्रधानमंत्री हैं सितिवेनी राबुका। तो इतना आप फिजी के बारे में याद रखिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। तो इसका सही जवाब है इटली। अभी हाल ही में इटली देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। अब इस गैलेक्सी को अदृश्य इसलिए कहा गया है कि इससे उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है। अब बात आती है इटली की। तो इटली की राजधानी है रोम और यहाँ के पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। अगला सवाल है मार्क 3 क्या है। इसका सही जवाब है हेलीकॉप्टर। हाल ही में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस को हल्के हेलीकॉप्टर दिए हैं। अगला सवाल है हाल ही में जारी विश्व खुशहाल सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा। तो इसका सही जवाब है C फिनलैंड। विश्व खुशहाल सूचकांक 2023 में फिर से फिनलैंड टॉप पर रहा और इसी के साथ भारत को इसमें 136वां स्थान प्राप्त हुआ और अफ़गानिस्तान को 146वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि सबसे आखिरी का स्थान है। अगला सवाल है हाल ही में किसे यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही जवाब है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो है यह जर्मनी की पूर्व चांसलर है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अगला सवाल है हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस स्थान के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका सही जवाब है साइप्रस। हाल ही में साइप्रस के नए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स बने हैं। अब बात आती है साइप्रस की। तो साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। तो और राष्ट्रपति तो अब यही बने हैं। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिए।
अगला सवाल, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इसका जवाब है ए, रेना बरनावी। ये अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की प्रथम महिला बनी है और ये जिस मिशन के तहत गई है वो है AX2 मिशन, जो एक्सियोम कंपनी द्वारा शुरू किया गया और फाल्कन 9 रॉकेट से ये जाएंगी। तो इसका जवाब ए, रेना बरनावी याद रखिएगा। अगला सवाल है, वैश्विक विज्ञान और तारामंडल केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान में वैश्विक विज्ञान और तारामंडल केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला सवाल है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो इसका सही जवाब है दुबई। दुबई में 13 से 15 फरवरी तक इसका आयोजन होगा और इस बार की थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ई, ए, दुबई। अगला सवाल है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में मुंबई में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। और इस बार की इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत और ये 11 से 19 फरवरी तक चलेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 फरवरी। हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 फरवरी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को मिलते रहें। इसी के साथ हमारे इस चैनल में हम लॉ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो भी हम डालते रहते हैं। तो आपको लॉ से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल सरोबन विधि ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? मतलब प्रेसिडेंट कलर सम्मान किस बल को प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुलिस बल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रेसिडेंट कलर सम्मान हरियाणा पुलिस बल को प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा पुलिस बल। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है? तो इसका जवाब है झारखंड। झारखंड में ये पहली बार नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ हुआ है, आयोजन हुआ है और यह कुल 20 किलोमीटर की रेस थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 फरवरी। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। तो इसका ऑप्शन ए, 15 फरवरी जवाब याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पीएम श्री योजना शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की कैबिनेट द्वारा पीएम श्री योजना शुरू की गई है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है रमेश व्यास। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र।
अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस देश द्वारा नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल ही में नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। तो इसका जवाब याद रखिएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिंगापुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो इसका सही ऑप्शन है बी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, हाल ही में किस स्थान पर G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलोर। अभी हाल ही में बेंगलोर में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन ए बेंगलोर याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी द्वारा दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए क्वालकॉम। क्वालकॉम कंपनी द्वारा हाल ही में पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब ये क्वालकॉम, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, हाल ही में किस स्थान पर शिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी मिली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लद्दाख। तो अभी हाल ही में लद्दाख में शिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी कैबिनेट से प्राप्त हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, और यह टनल लगभग 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट कहाँ पर आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में ये 2 दिवसीय ग्लोबल समिट आयोजित होगा। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त अभ्यास तारकश भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। भारत और अमेरिका के मध्य तारकश अभ्यास का छठा संस्करण चेन्नई में संपन्न हुआ। तो इसे आप याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही है अमेरिका। भारत और अमेरिका के मध्य और भी युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे टाइगर ट्रम्प, और एक का नाम ही युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा संगम इत्यादि अभ्यास जो है अमेरिका के साथ होते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकानी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस सोनिया गोकानी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। अब बात आती है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। अगला सवाल, हाल ही में ककिटल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में लेखक सुभाष चंद्रन को उनके उपन्यास समुद्रशिला के लिए केरला के ककिटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुभाष चंद्रन, और ये एक लेखक है और इनको अपने उपन्यास समुद्रशिला के लिए केरल के ककिटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा सुभाष चंद्रन। अगला सवाल है, अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शशि थरूर। शशि थरूर ने अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक अभी हाल ही में लिखी है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा किस स्थान पर पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में
अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। अब इस स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है परिचालन को और बेहतर करना और सुरक्षा मानकों में सुधार लाना। तो इसका सही जवाब है हरियाणा। और ये बोइंग जो है एक यूएसए यानी कि अमेरिका की कंपनी है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा पहली बार किस देश में मार्बर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? तो ये मार्बर्ग रोग एक तरीके का बुखार है, रक्तस्रावी बुखार है जिसमें खून का निकलना इत्यादि परेशानी होती है। और इसके प्रकोप की पुष्टि अभी डब्ल्यूएचओ द्वारा अभी हाल ही में इक्वाडोर में की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इक्वाडोर। और बात आती है डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इक्वाडोर। और याद रखिएगा अभी हाल ही में दोस्तों डब्ल्यूएचओ के जो नए चीफ साइंटिस्ट नियुक्त हुए हैं वो है एसी चारणिया। इतना आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में अपने देश भारत को चुना गया है। तो इस 62वें सत्र के अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करेगा? हमारा देश भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। अगला सवाल है, अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी फिजी में हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन। अगला सवाल है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, यह किससे संबंधित थे? तो तुलसीदास बलराम का अभी हाल ही में निधन हुआ है और यह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इनका संबंध फुटबॉल से है। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चिली। अभी भारत ने चिली के साथ कृषि में सहयोग के लिए समझौता किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया है? तो अभी एम्स ऋषिकेश द्वारा तपेदिक की दवाइयाँ ड्रोन के ज़रिए पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एम्स ऋषिकेश। अगला सवाल है, हाल ही में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू किस स्थान पर हुआ है? तो अभी हाल ही में पंजाब में झींगा मेला शुरू हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब। अगला सवाल है, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक किस स्थान पर हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये 49वीं बैठक जीएसटी काउंसिल की हुई है। तो ऑप्शन ए नई दिल्ली इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में एम.वी. सुचिंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एम.वी. सुचिंद्र कुमार। अगला सवाल है, हाल ही में टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन मुंबई में होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। और ये टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी मुंबई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हाल ही में किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6.5%। तो
भारत की आर्थिक विकास दर 2022-23 के लिए 6.5% अनुमानित की गई है। और किसके द्वारा अनुमानित की गई है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। तो इसका जवाब ए यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है, 6.5%। आप इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ पहली बार राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। और आखिरी सवाल है दोस्तों, द चिपको मूवमेंट पुस्तक किसने लिखी है? द चिपको मूवमेंट के जो लेखक हैं वो हैं शेखर पाठक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेखर पाठक। इन्होंने ही द चिपको मूवमेंट पुस्तक लिखी है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, शेखर पाठक। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये जो सेशन है, आज का जो ये वीडियो है, ये यहीं कंप्लीट होता है। हमने इस हफ्ते के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। और यदि आपको वीडियो वाकई में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल सरोबन विधि ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे इसी तरीके के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को मिलते रहें। और इसके अलावा हम हर वीक जो है कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे, और ताकि आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो सुविधापूर्वक, आसानीपूर्वक कंप्लीट होती रहे। इसके अलावा हम इस चैनल में अपने जो भी लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, वीडियो होते हैं, वो सब हम पोस्ट करते रहते हैं, ताकि आपको लॉ से रिलेटेड जानकारी भी मिलती रहे। और वीकली करंट अफेयर्स जो है हम इस तरीके से अपना डालते रहेंगे, जो भी पूरे हफ्ते के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहें वो आपको मिलते रहें। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।